तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, तीनों एकदम बराबर के सब्जेक्ट लगते हैं। लेकिन इन तीनों की एक डिफरेंस टेबल है जो कि मैंने यहाँ दी। आपको 9 डिफरेंसेस दिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप ढूंढेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मैंने एक डिफरेंट बुक से लिए हैं, सीए की बुक में से लिए हैं ये। तो इनका क्या डिफरेंस है, तो ये देखो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ दिया है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट, इन सभी वर्ड्स को लिया है। सबसे पहले डेफिनेशन है टैक्स प्लानिंग क्या, इट इज वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने का तरीका है बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस जो गवर्नमेंट खुद दे रही है, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ। मतलब जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो जो चीजें हम कर रहे हैं जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो, वो टैक्स प्लानिंग है। टैक्स अवॉइडेंस अलग है। इट इज एन एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन द एक्ट। यहाँ लूप होल्स का ले रहा है लीगली है भी, लेकिन वो जो है लूप होल्स का फायदा उठा रही है। यहाँ लूप होल्स का फायदा नहीं उठा रही है, यहाँ गवर्नमेंट जो सीधे सीधे एग्जाम्पशन डिडक्शन दे रही है उनको ले रहे हैं। टैक्स इवेजन और अलग है। इट इज ए इलीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ये इलीगल वे है, मतलब लीगल नहीं है। और टैक्स मैनेजमेंट, इट इज ए प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। लॉ के साथ आपको अप्लाई करना चीजों को, दैट्स कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। तो बहुत ही क्लोज चीजें हैं, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि ये क्या है, फीचर क्या है टैक्स प्लानिंग के, क्या है। टैक्स प्लानिंग इज ए प्रैक्टिस टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द लॉ विद द मॉरल फ्रेमवर्क। यानी आप कोई लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, चल रहे वैसे के वैसे हैं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस कहता है कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, कहता है टैक्स अवॉइडेंस इज ए प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। यानी लॉ को मोड़ना, तोड़ना नहीं, मोड़ना इस तरीके से कि आपको बेनिफिट हो जाए, वो टैक्स अवॉइडेंस है। टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स इवेजन इज इलीगल बोथ इन स्क्रिप्ट एंड मॉरल। ये एकदम ही गलत है, इलीगल है। और टैक्स मैनेजमेंट, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टैक्स मैनेजमेंट तो एकदम नॉर्मल चीज है, इसमें नया कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट चलें, टैक्स प्लानिंग का क्या है, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मॉरल ऑफ द लॉ। और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग अनफेयर मीन्स। अनफेयर यानी गलत तरीके से आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं। और टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमम बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली। यानी लॉ को अप्लाई करके ही आप इसको टैक्स को जो है वो अपना कम करो। मतलब इसमें चालाकी है, टैक्स अवॉइडेंस में चालाकी है, टैक्स प्लानिंग में कोई चालाकी नहीं है, दैट इज द यूज ऑफ लॉ। टैक्स इवेजन पूरी चोरी है, और टैक्स मैनेजमेंट तो केवल फॉर्मल लॉ है, फॉलोइंग है कि आप कैसे काम को कर रहे हैं। बेनिफिट की बात करें, आप इसको पढ़ लेना। बेनिफिट है जनरली अराइजेस इन लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन में होती है टैक्स प्लानिंग, जबकि टैक्स अवॉइडेंस जनरली अराइजेस इन द शॉर्ट रन। और टैक्स इवेजन की बात करें तो जनरली बेनिफिट डू नॉट अराइज बट इट कॉजेज पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, हो सकता है जेल हो सकती है आपको। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और इसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टैक्स प्लानिंग में, इट यूजेस बेनिफिट्स ऑफ लॉ, it uses loopholes in the law, it overrules the law and it implement the law. Practice, it is a tax saving, it is a tax hedging, manage कर रहे हो, it is a tax concealment, तोड़ रहे हो, it is a tax administration. Need, it is desirable, it is avoidable, it is objectionable, इस पे तो objectionable है, और it is essential. Morality, it is a moral in nature, it is immoral, it is illegal, और it is the duty. तो कुल मिलाकर ये सब जो चीजें हैं वो इनके डिफरेंस में आती है। ये टेबल आप याद करके जाइएगा, टैक्स प्लानिंग में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा।